हेलो गाइस, ये इसे कर देते हैं। कौन सा? इसे कंप्लीट कर देते हैं पूरा एवरेज स्पीड। ठीक है। नहीं, यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है ना, ए मैन स्विम्स ए विथ, एक्चुअली विथ नॉट, दैट इज लेंथ, ए पूल ऑफ लॉन्ग। कितना लॉन्ग है ना? एक पूल है जिसका लॉन्ग है 300 मीटर। कितना? पहले डाटा बनाओ, डाटा तो इम्पोर्टेंट है। He covers 600 meter in 10 minutes by swimming from one end to other and back along the same। मतलब एक एंड से दूसरे एंड गया, मतलब ए टू बी गया, फिर से दूसरे एंड से फिर से जहाँ पे था वहाँ पे वापस है। तो मतलब 300 कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो डिस्टेंस ट्रैवल किया 600। कितने टाइम में? टाइम दिया है 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब 10 into 60 सेकेंड, तो 600 सेकेंड। So what is the average speed? Same is total distance by total time। तो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया ना? 600/600। तो आंसर 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है एवरेज। अब नेक्स्ट क्या पूछे? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? अब ए से स्टार्ट किया गया बी, फिर से वापस आ गया ए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर जीरो तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी, जीरो बाई क्या होगा? जीरो बाई कितना सेकेंड लगा? 600 सेकेंड। तो आंसर 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जीरो ही है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन खत्म। ओके, सिर्फ प्रॉब्लम करेंगे, थ्योरी पार्ट हम ऑलरेडी उसे थ्योरी में थ्योरी अलग से करा, सिर्फ प्रॉब्लम। नेक्स्ट दिया है ए कार मूविंग विथ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कितना स्पीड है? इसका स्पीड दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। एंड ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब एक कार मूविंग विथ स्पीड, तो मतलब उसका इनिशियल स्पीड क्या था? 72 किलोमीटर पर आवर। ब्रॉट टू रेस्ट मतलब इनिशियली वो जा रहा था 72 किलोमीटर पर आवर, अभी वो फाइनली कितने में आ गया ना? ब्रॉट टू रेस्ट 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया? 10 सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 सेकेंड यहाँ पे सेकेंड में दिया, यहाँ पे आर में दिया, दो अलग अलग यूनिट है। और जब भी अलग अलग यूनिट है मतलब इसे मीटर पर सेकेंड में लिखा। 72 5/18, 18 4 तो 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनली 0 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगा ना? ये तो व्हाट इज द एक्सीलरेशन? v - u/t। v कितना है? और v तो जीरो है ना। एक्सीलरेशन क्या वो पूछा है? रिटार्डेशन। फाइंड द एवरेज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन एक्सीलरेशन दोनों फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे नेगेटिव आंसर आता है। v कितना है? जीरो है, क्योंकि रेस्ट में आ गया। इनिशियली 72 में जा रहा था, अब रेस्ट। u कितना है? 72 मत करना, क्योंकि जीरो है, तो 20 है। 20 मीटर पर सेकेंड में करो, क्योंकि टाइम सेकेंड में दिया है। डिवाइडेड 10, आंसर -2। 20/10 दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड। ये तो इम्पोर्टेंट है। अगर तुम यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ दोगे ना, मैग्नीट्यूड का मतलब जानते हो? अगर ये लिखो ना -3 का मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बताना, मतलब विदाउट डायरेक्ट नेगेटिव। -5 का मैग्नीट्यूड आप सिर्फ 5 बोलोगे। -20, 20 का मैग्नीट्यूड सिर्फ 20। मैग्नीट्यूड का मतलब जानते हो? देखो, ये जो साइन है इसका मतलब क्या है? ये रिप्रेजेंट क्या? डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है ना? स्पीड तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है। तो इसीलिए तुम एक चीज़ बोलोगे, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है, तो इससे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन? और रिटार्डेशन आप बोलोगे 2 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड बोल दिया मतलब नेगेटिव में मत बोलना, वो पॉजिटिव आंसर होता है। ठीक है ना। ना एक्सेप्ट ए ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए क्लिफ फॉल ए हाइट ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। लेकिन मैं पहले आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। टोटल दो केस होते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट है, मैं उसे फेंकूँ ऊपर की तरफ, एक केस है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करूँ,
तो इनिशियल स्पीड कुछ होगा मैक्सिमम हाइट पर, मतलब एच मैक्स मतलब हाइट, मैक्सिमम हाइट पर उसका स्पीड क्या होगा, v हो जाएगा जीरो, मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो, फिर जाकर ऐसे ड्रॉप करेगा, है कि नहीं। ये चीज़ याद रखो। ये केस वन। केस वन, अगर कोई चीज़ तुम नीचे से ऊपर फेंक रहे हो तो नीचे में एक स्पीड था, लेकिन मैक्सिमम हाइट पर उसका स्पीड जीरो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से नीचे आ जाएगा, है ना। एक और केस है, अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर आ रहा है, सॉरी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इनिशियली मतलब तुम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हो, पकड़े मतलब उसका स्पीड था जीरो, जैसे ही आप छोड़े तो उसका कोई एक स्पीड आ गया, तो ये चीज़ पूछा है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एक्सीलरेशन हम लेते हैं, ऊपर फेंकते वक्त एक्सीलरेशन रहता है -g, नीचे नीचे आते वक्त +g। अब g क्या होता है तुम नहीं जानते हो, ग्रेविटी चैप्टर पढ़ोगे, इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चन में तुम्हें देंगे, इस चैप्टर में तुम एक्सीलरेशन का वैल्यू देंगे। ये ग्रेविटी में भी आता है, लेकिन उसमें एक्सीलरेशन g होता है, g 10 ही रहता है, यहाँ पे भी 10 ही देंगे। ओके देन ऐसे क्वेश्चन में 10 ही देंगे, उससे ऊपर नहीं देंगे, केस दो चीज़ होता है एक्चुअली, ठीक है। चलो आ जाओ पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया। A object drop from a cliff, fall at a constant acceleration, okay, 5 सेकेंड आफ्टर इट ड्रॉप। मतलब अगर एक ऐसा ऊपर से नीचे तक गिरा तो इसके इनिशियल स्पीड था u, फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, टाइम कितना था 5 सेकेंड, टाइम था 5 सेकेंड। तो बताओ एक्सीलरेशन क्या है, v माइनस u बाई v कितना है, v नहीं पता, u कितना है 0, टाइम मतलब पता है 5, और यहाँ पे एक्सीलरेशन दिया है, क्या दिया, ये ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए क्लिफ विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन 10, कितना एक्सीलरेशन दिया है 10, तो बताओ v क्या होगा 10 सेकेंड के बाद, बस सब्स्टिट्यूट कर दो, 10 × 5 दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब देखो एक चीज़ देखो, इनिशियली उसका स्पीड क्या था, कोई चीज़ ड्रॉप करोगे ना, तो ड्रॉप करोगे वहाँ पर मेंशन नहीं करेगा इनिशियल स्पीड जीरो, बट आपको पता चल जाएगा कि कोई चीज़ ड्रॉ करोगे u को लोगे आप जीरो, अब वहाँ पे भी पक्का पूछेंगे। और एक्सीलरेशन क्या दिया है यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड के, मीटर पर सेकेंड का एक्सीलरेशन का यूनिट है, टाइम दिया है 5 सेकेंड, तो फॉर्मूला डाल दो a v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, उसका वैल्यू कितना है 0, तो सब्स्टिट्यूट किया, टाइम मुझे पता है तो उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 5, ये 10 दिया है तो 5 इस साइड डिवाइडेड था, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर मिल गया, डन। चलो नेक्स्ट, व्हेन डज यू से दैट ऑब्जेक्ट इज अ जीरो एक्सीलरेशन, जीरो एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, अगर वो उसका जीरो एक्सीलरेशन का मतलब ये नहीं कि वो रेस्ट में, जीरो एक्सीलरेशन मतलब उसका स्पीड बढ़ नहीं रहा है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, अगर यू भी दोनों सेम है तो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, a train starting a railway station and moving with a uniform acceleration attain 40 km per hour in 10 minutes। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या दिया है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, सही से पढ़ो, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन में स्टार्ट किया, तो उसमें मुझे बताओ स्टार्टिंग पॉइंट में उसका स्पीड क्या था, स्पीड था 0, ओके। अटेन ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब अटेन ए स्पीड ना, अटेन ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, सॉरी विथ ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अटेन ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल मीटर पर किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में ना 10 मिनट में, दोनों अलग अलग यूनिट है, ये आर यहाँ पे मिनट, तो हमेशा अलग अलग यूनिट में ऐसे यूनिट को पकड़ो, 40 इंटू 5/80, तो आंसर हो गया 200/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब कभी कभार मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिखा, मीटर s माइनस, मतलब सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो इन्वर्स हो जाता है ना, किलोमीटर h माइनस, इसका मतलब किलोमीटर पर आर ही होता है, ठीक है, क्योंकि h जो ऊपर चला गया, ऊपर जाए मतलब माइनस हो जाता है ना पावर, ठीक है ना। आप जानते हैं ना 1/2 को मैं अगर ऊपर लूँ 2 पावर -1 है, ऐसे लिखते हो ना, सेम चीज़ ना। 10 दी मिनट, तो टाइम कितना है 10 × 60 सेकेंड, आंसर 600 सेकेंड। तो पूछा है एक्सीलरेशन, पूछा क्या है, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, क्या होगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होगा a =
v माइनस यू बाई टी, मुझे नहीं पता a कितना, v कितना दिया है ना 200/18, u तो 0, टाइम कितना है 600/1 ना, ऐसे लिखते हो ना, है ना। अब ऐसे या फिर ऐसे लिखते हो ना 200/18 डिवाइडेड बाई 600। जब भी मैं डिवाइडेड को इंटू में करता हूँ ये 1/600 हो जाता है ना, या फिर ऐसे मल्टीप्लाई, आउटर आउटर को मल्टीप्लाई करो इनर इनर, ठीक है 1/600। तो आंसर क्या होगा, 2 0 कट गया, ओके 2 0 2 3 सा, तो 1/54 मीटर पर सेकेंड, कितना है 1/54 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 1/54 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे याद रखना। आप डिवीजन को ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, क्या दिया है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, मतलब उसके इनिशियल स्पीड था 0, कुछ देर बाद उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। कितना देर था वो ना 10 मिनट। तो 10 मिनट टाइम दिया है, वी दिया है, यू दिया है बस, लेकिन यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे मिनट, तो दोनों अलग अलग यूनिट है। तो मीटर पर सेकेंड आओ और सेकेंड आओ, तो ऐसा यूनिट, जब भी अलग यूनिट सेकेंड ऐसा यूनिट, तो वी माइनस यू बाई टी, तो बस आप, ठीक है क्लियर। ये वाला डायग्राम क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है, इसे लास्ट, सबसे लास्ट करते हैं, तो डायग्राम यहाँ पे सही से विजिबल नहीं, मैं बनाऊंगा उससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके, डायग्राम वाला क्वेश्चन थोड़ा एक बार कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार बिटवीन 0 to 20 सेकेंड, 0 to 20 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल, इस साइड है वेलोसिटी, इस साइड है टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले याद रखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, है ना, ऐसे लिखते हो ना। तो बताओ डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम ना, और स्पीड इंटू टाइम, जो भी बोलोगे, स्पीड इंटू टाइम ऐसे करके लिखते हो ना, स्पीड इंटू टाइम, ओके। ये क्या होता है, डिस्टेंस, ओके। अब चलो क्वेश्चन क्या दिया ना, 0 to 20 सेकेंड के बीच में, 0 to 20 सेकेंड, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 20 था, तो 20 सेकेंड में मुझे बताओ वेलोसिटी क्या था। ऊपर की तरफ देखो, टाइम, टाइम दिया है 20 सेकेंड, वेलोसिटी इसके ऊपर की तरफ देखो, और उसके वर्टिकल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट, 20 में ना, 20, ये रहा 20 मतलब टाइम दिया है हॉरिजेंटल में, उसके वर्टिकल बस मेजर करो इस पॉइंट में क्या है वो, नॉट 10 दिया, तो वेलोसिटी दिया है 10 मीटर, तो डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल बोलोगे v इंटू टी, वेलोसिटी दिया है 10, टाइम दिया है 20, आंसर 200 मीटर। बट नेक्स्ट 20 to 50 दिया है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट 20 to 50 दिया है, इसके अंदर 20 to 50, इसके अंदर, ओके, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 20 to 50, टाइम क्या है, इतना से यहाँ तक 20 to 50 जाने के लिए कितना टाइम लगा, बी बीट, तो टाइम कितना लगा, अब 50 माइनस 20 दैट इज 30 सेकेंड लगा, 30 सेकेंड, ओके, क्या लगा 30 सेकेंड, ठीक है। तो पूछा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो लेकिन आपको पार्ट पार्ट करना है, पहले ये दोनों ए टू बी, फिर बी टू ई, ओके, ऐसे करके डिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। ए टू बी क्या स्पीड था, आपका डिस्टेंस था वेलोसिटी इन टाइम, कितना है, ए टू बी के लिए वेलोसिटी क्या था, चेक करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो 10 था, कितना टाइम लगा, ए टू बी के अंदर कितना टाइम है, इतने डिस्टेंस क्या है 40 माइनस 20 ना, कितने टाइम है 40 माइनस 20 सेकेंड ट्रैवल किया, तो आंसर आप होगा 200 मीटर। फिर आपको करना है बी टू ई, बी टू ई के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बी इंटू टी, भी कितना दिया है स्पीड, धीरे धीरे, ओके, भी कितना दिया है बी टू ई, ओके, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओके ना।